एवरीवन, दिस इज शिबा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे और उनकी इंटेंशन को इरादा भी क्या कर रहे थे आपको लेकर। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि ये साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आपकी सारी उम्मीदें जो इस साल से लगी हुई है सब पूरी हो जाएं दोस्तों। मेरी यही विशेष आप लोगों के साथ हैं। इसी उम्मीद के साथ हम ये रीडिंग को शुरू कर रहे हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे और उनका इरादा क्या था आपको लेकर। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूँगी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो सबसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, कभी इनके बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हमेशा अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए जाइए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल ID पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। मुझे आपके सपोर्ट की ऐसे ही ज़रूरत रहेगी। प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। रीडिंग्स को पूरा देखा करिए, तभी आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी अपना सेकंड गिव अवे देने वाली हूँ, तो रीडिंग्स को पूरा देखिए और कमेंट करते रहिए। हो सकता है कि सेकंड गिव अवे के विनर आप ही हो जाएं, जिसमें हम अपने 5 व्यूअर्स को एक पर्सनल क्वेश्चन का चांस देते हैं कि वो अपना एक पर्सनल क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे आपको लेकर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, वन ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। दोस्तों ये पर्सन कल रात, देखिए अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की ईगो की वजह से कोई भी डिसअग्रीमेंट हुआ था कि आप अपनी बात बोल रहे थे वो अपनी बात बोल रहे थे, आप दोनों ही बातें बोलते जा रहे थे, एक दूसरे की कोई नहीं सुन रहा था। हो सकता है कि आप दोनों ही सही हों लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे की बातें बोलते जा रहे थे। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कभी भी झगड़ा ना कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो कोई कॉमन पर्सन होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कोई तीसरा बंदा इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले जाता है। तो प्लीज़ ये गलती ना कीजिएगा। नया साल है, खुश रहिए, चीज़ों को कुछ दरकार मतलब कहते हैं ना कि दरकिनार कीजिए, थोड़ा सा साइड कीजिए कुछ चीज़ों को ठीक है, लेट गो करना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कहाँ तक घसीटेंगे चीज़ों को, कुछ चीज़ों को छोड़िए, नई शुरुआत करिए, क्योंकि ये पर्सन ये सब एनर्जी से निकल के आपके साथ नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। बहुत पैशनेट फील कर रहे थे आपके लिए कुछ एक्शन लेने के सोच रहे थे कि शायद आपके आपकी तरफ वो बढ़े। आपके साथ जो भी उथल पुथल हुई है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस सिचुएशन से निकलकर एक कहते हैं एक काम सिचुएशन की तरफ जाना चाह रहे थे, जहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, हार्मनी देख रहे थे, लव हार्मनी पीस इंटीमेसी के बारे में भी ये बहुत सोच रहे थे। आपके साथ एक्सपेंशन दिख रहे थे इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ वो अपने कंधों पे ही ले रहे थे। सोच रहे थे कि किस आप लोग के भले में कितने ही कल्चरल डिफरेंसेस हों, भले ही इनकी सबसे पहले तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। शादी के बारे में सोच रहे थे आपको लेकर। ओके, और ये पर्सन जो है ना, ये एक गुरु टाइप है। हो सकता है या तो ये किसी से सलाह ले रहे थे और सलाह देने की कोशिश भी कर रहे थे। ये पर्सन लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऊपर वाले से मांग रहे थे, क्योंकि इस पर्सन के पास सारे रिसोर्सेज, इनको पता है कि ये जो मैनिफेस्ट करना चाहें, ऊपर वाले से जो मांगना चाहें, इनको मिल सकता है, क्योंकि इनके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज़्यादा है। सेलिब्रेशन सोच रहे थे आपके साथ ही, नेम फेम देख रहे थे इस रिलेशनशिप में। दोस्तों इस पर्सन के दिल में ना कुछ चल रहा था कि एक बहुत बड़ा चेंज के बारे में सोच रहे थे, और मुझे ये चेंज यही दिख रहा है कि ये लड़ाई झगड़ा छोड़कर ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे आपके साथ ही सोच रहे थे कि अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लड़ाई झगड़ा, और एक सब कुछ शांति में चलेगा। यही वजह है कि भले ही इनको कुछ भी इनको लगा हो कि आप लोग का झगड़ा हुआ, आप लोग इगोइस्टिक हो गए या एक दूसरे को डिच किया या जो भी, तो दोस्तों लेकिन ये इस चेंज के बारे में सोच रहे थे कि इसको छोड़ के इनको एक नई चेंज की तरफ आना है। पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये पर्सन जो हैं ये आउट ऑफ कंट्री रहते हों, ट्रैवल भी कर रहे हैं शायद ये कहीं। और दोस्तों ये पर्सन जो है ना, ये ऐसे वाले पर्सन है कि कहते हैं ना कि
कभी कभी हम ना चाह के अनइंटेंशनली भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो शायद ये सोच रहे थे कि ऐसी इनसे क्या गलती हुई है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो मुझे चेंज करना है। ये उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये पर्सन जो है ना, ये बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, एक मैजिशियन के जैसे हैं कि जो चाहें ये ला सकते हैं ज़िंदगी में। चलिए, 6 ऑफ वंस आपकी तरफ प्रपोज करना चाह रहे थे दोस्तों, आपको प्रपोज करना चाहते थे, आपके लिए बहुत लव इनको बहुत फील हो रहा था, चाह रहे थे कि इस रिलेशनशिप की तरफ अब मुझे बढ़ना है और उसमें जीतना है, और लोगों का साथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये। ओके, ये चाह रहे हैं कि जो इनके आसपास के लोग हैं वो इनका इस चीज़ में साथ दें, और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इस चीज़ को लेकर के लोगों का साथ ले रहेगा इनको, और ये आपके रिलेशनशिप को जीत पाएंगे। 1 more कार्ड, आई विल टेक इट अप। 10 ऑफ वंस दोस्तों, ये पर्सन ना ये सब बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और ये सिचुएशन इनके लिए इतनी बर्डनसम बन गई है, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि चाह तो ये बहुत, थॉट्स तो बहुत चल रहे थे इनके, लेकिन शायद ये सोचते ही रह गए। ठीक है ना, सोच तो बहुत रहे थे, लेकिन शायद आप तक पास ऑन नहीं कर पाए इन चीज़ों को, तो इसलिए इनको ना काफ़ी बर्डनसम लगने लगा ये। चलिए देखते हैं उनकी इंटेंशन क्या थी, इरादा क्या था। ठीक है, सोच तो बहुत रहे थे, थॉट्स तो उनके लेट नाइट थॉट्स तो बहुत अच्छे थे, बहुत आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे थे, सोच रहे थे कि मैं प्रपोज करूं, मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऊपर वाले साहब को बहुत मांग रहे थे। अब ये चूंकि नहीं कर पाए तो काफ़ी इनको बर्डनसम लगने लगा। इरादा क्या था इनका, क्या ये इरादा क्या रख रहे थे, सबसे पहले देखते हैं हम एक कार्ड। ओके, देखिए दोस्तों, ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ठीक है, इरादा तो इनका बहुत अच्छा है, आपको ऑफर करने का है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो हैं, और अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत स्लो हैं। और ये इरादा तो बहुत अच्छा रखे हुए थे कि मैं आपको कुछ ऑफर करूंगा, आपके साथ बढ़ूंगा, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगे और नेगेटिव हो गए। मैं देखना चाहूंगी ये स्लो या नेगेटिव क्यों है, क्या वजह थी। इस रिलेशनशिप पे ना बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं ये पर्सन, और ये सोचते हैं कि उनको एक्चुअल में इस रिलेशनशिप को जीतना है, मतलब कहते हैं ना एक कमाना है, एक्चुअली उनको ऐसा लगता है। इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको ये कमाना ही पड़ेगा, या इनकी मतलब क्यों ये इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने का सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे बहुत काम करने का सोच रहे हैं, क्या ऐसा रीज़न है। ओके, ओ दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, जो अभी देख रहे हैं अपने पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, पॉसिबिलिटी है कि वो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। ओके, इसीलिए ये पर्सन काफ़ी पेनफुल सिचुएशन, सोच तो बहुत कुछ रहे थे, इरादा भी अच्छा रख रहे थे आपकी तरफ बढ़ने का, आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में काफ़ी पेन में हैं, और इसीलिए ये पर्सन जो है ना, भले इनके दिल में छुपी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये लीड करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी, ये ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको आप इनके साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं ये दोस्तों इस रिलेशनशिप को, और दोस्तों इनको बहुत अच्छे से पता है सही और गलत क्या है, लेकिन ये इस रिलेशनशिप को एक वॉरियर की तरह जीतना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चाह तो रहे थे आपको ऑफर करना, इस रिलेशनशिप पर काम भी करना चाहते हैं। यही वजह है कि ये लीड इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये पेन में है, और इन आप लोग शायद नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है, या आप में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि उनका इंटेंशन तो अच्छा था दोस्तों, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, थॉट्स भी काफ़ी अच्छे थे आपके साथ, ही न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, शादी देख रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं उनके कुछ मैसेजेस ऐड कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा क्रॉस चेक भी हो जाता है दोस्तों कि क्या उनके इंटेंशन के साथ उनके मैसेजेस क्या वो देना चाह रहे हैं आपको। उनका फर्स्ट मैसेज है, आई एम योर फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए वो आपके लिए ही है, ये वो बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आई एम चेंजिंग, आई वॉन्ट टू बी वॉट यू, अरे वाह,
आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। वो आपसे ये कह रहे हैं कि मैं चेंज हो रहा हूँ और मैं वैसा ही बनना चाह रहा हूँ जैसा कि आप डिजर्व करते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या कहना है, तो क्या उनको क्या क्या कहना क्या चाहिए, उनको उसको समझ नहीं आ रहा है। गैदर कर रहे हैं अपने थॉट्स को। यू आर टू गुड फॉर मी, आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, कभी कभी उनको लगता है शायद इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से कि आप उनको पीछे छोड़ रहे हैं। एक डर की भी एनर्जी है उनके अंदर, आप कहीं आप उनको पीछे ना छोड़ जाएं। तो दोस्तों ये थे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, उनके इंटेंशन, उनके मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों टैरो हमेशा आपके प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करती है, इस पर हमेशा बोलती हूँ प्रेजेंट के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। प्रेजेंट पे काम कीजिए, जो अभी है उस पर काम कीजिए, पता नहीं कल हो या ना हो। और दोस्तों दूसरी चीज़ है कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, लड़ाई झगड़ा ये सब छोड़ के थोड़ी चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए, थोड़ी चीज़ों को वो इग्नोर करें, कुछ चीज़ों को आप लेट गो कीजिए, चीज़ों को वो लेट गो करें। बातचीत करके चीज़ों को सुलझाने की ज़्यादा कोशिश करिए। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ तक यही लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ऑफर करने का सोच रहे थे, बहुत इनका इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, ये लीड करना चाहते हैं। आपके बिना ये सिचुएशन के लिए बहुत बर्डनसम बन रही है। शायद उनके लेट नाइट थॉट्स, मेरे ज़्यादातर जो व्यूवर्स के लेट नाइट थॉट्स दिख रहे हैं वो मुझे नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन वाले लोगों के दिख रहे हैं। हमेशा की तरह यही बोलूंगी दोस्तों, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। रीडिंग्स को पूरा देखिए, क्लेम करिए और जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि रीडिंग्स कैसी लगती है। हमेशा की तरह यही बोलूंगी दोस्तों, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।